अभी तक हमने क्या देखा था? हमने वीलैंस को, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था वीलैन कैसे बनाते हैं, है ना। और यस सर। उसके बारे में जो है थोड़ा सा हमने देखा था कि क्या मैनेजेबल के अंदर होता है। तो आज जो है अपन वीलैन को जो है क्रिएट भी करेंगे और उसको ग्रुप के अंदर जो है पोर्ट्स के ऊपर अप्लाई भी करके देखेंगे, है ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पहले एक सिंपल टोपोलॉजी बना लेता हूँ। ये एक स्विच है और एक ये स्विच है, दो ही स्विच लेते हैं, फिर जो है इसके अंदर अपन आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे मैं 4 पीसी ले लेता हूँ, ठीक है ना, और इनको कनेक्ट कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इन सभी पीसीज को मैं क्या कर रहा हूँ, आईपी अभी पहले कॉमन बना रहा हूँ, जो मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिया था। इसको दे देते हैं 10.2 और इसको दे देते हैं अपन 10.1 और इसको दे देते हैं 10.3 और ये लास्ट वाला जो है इसको दे देते हैं हम 10.4। ठीक है ना। ये आईपी एड्रेस हम देंगे, एक ही सीरीज के हैं, तो मैं जल्दी से इनको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। पहले डेस्कटॉप पे गए, आईपी पे गए 192.168.10.4 और 10.3 192.168.10.3 और यहाँ पे देते हैं 10.2 192.168.10.2 और यहाँ पे देते हैं हम 10.1। ठीक है ना। यस। तो ये हमने आईपी एड्रेस दे दिए, एक ही सीरीज के दे दिए। मैं आपको एक बार पिंग करके भी दिखा देता हूँ इनको। तो यहाँ पे मैं पिंग करता हूँ 192.168.10.1, ये देख सकते हो आप, रिप्लाई आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे 10.2 करके दिखाता हूँ, रिप्लाई आ रहा है। और जो है 10.3 के साथ भी आपको इसको पिंग करके दिखाता हूँ। देखो ये तीनों का रिप्लाई हमने टेस्ट कर लिया, तीनों का रिप्लाई जो है बराबर आ रहा है, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, इनको अलग अलग ग्रुप में डालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जरा एक सॉफ्टवेयर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो दो ग्रुप, ये जो पीसी है इसको हम एक ग्रुप के अंदर डालने वाले हैं और ये जो है इसको एक ग्रुप के अंदर डालने वाले हैं। दो ग्रुप क्रिएट करेंगे, यहाँ पर भी हम एक VLAN 10 क्रिएट करेंगे और यहाँ पर भी हम एक VLAN 10 क्रिएट करेंगे और यहाँ पर इस स्विच के ऊपर हम VLAN 20 भी क्रिएट करेंगे और यहाँ पर भी हम एक VLAN 20 क्रिएट करेंगे। ये दो ग्रुप बनाएंगे, इसको हम नाम दे देंगे एडमिन, ठीक है ना। इसको नाम एडमिन दे देंगे और इसको कर देंगे FO, फ्रंट ऑफिस, ठीक है ना। ये दो ग्रुप बनाएंगे और इसका इसका जो है ये 10.1 और 10.2 जो है ये इस ग्रुप के अंदर रहेंगे एडमिन वाले के, और जिसका VLAN क्या होगा, VLAN 10 होगा। और यहाँ पे जो है फ्रंट ऑफिस डालेंगे इसका VLAN का नाम और यहाँ पे इसको VLAN 20 क्रिएट करेंगे। यहाँ पे 10.3 और 10.4 जो है ये हमारा इसके अंदर आएगा, VLAN 20 के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या करते हैं, अभी चल के प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलते हैं पहले यहाँ पे स्विच के ऊपर, पहले वाले के यहाँ पे चल के सीधा पहले एनेबल करेंगे। यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कॉन्फ़िगर T करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंटर करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या हाँ होस्ट नेम दे देते हैं, होस्ट नेम में कर देते हैं इसको SW1 स्विच 1, है ना। तो ये कर दिया। अभी इसमें अंदर हम दो ग्रुप क्रिएट करेंगे, VLAN 10 और इसको नेम दे देंगे एडमिन, है ना। ये हमने पहला ग्रुप क्रिएट कर दिया। इसके बाद एक दूसरा ग्रुप क्रिएट करना है VLAN 20 के नाम से और इसको हम नाम दे देंगे FO, है ना, फ्रंट ऑफिस। ये दो ग्रुप हमने इसके अंदर क्रिएट कर दिए। इसको देखने के लिए ग्रुप को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। शो
VLAN करेंगे तो हमें जो ग्रुप बनाए हैं वो यहाँ पे हमें दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये VLAN 10 बनाया हमने, उसका नाम एडमिन है। यहाँ पे VLAN 20 बनाया और उसका नाम क्या है, FO है, ठीक है ना। लेकिन इसके आगे साइड पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई भी पोर्ट इनके अंदर असाइन नहीं है। भले ही हमने यहाँ पे ग्रुप बना दिए, लेकिन ये ग्रुप के अंदर अभी तक हमने इन कंप्यूटर्स को नहीं डाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो ये जो है ये नंबर है इसका, ये जिससे कनेक्टेड है ये वाला पीसी, इस पे क्या है FA0/1 और यहाँ पे क्या है FA0/2 है ना। और यहाँ पे इन दोनों स्विच के बीच में जो लाइन कनेक्टेड है कौन से पोर्ट के ऊपर है, ये FA0/3 और यहाँ पे भी FA0/3, FA0/1 और FA0/2, ये इनके क्या है पोर्ट नंबर है जिसके ऊपर ये कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो अभी हम चलते हैं स्विच 2 पे और यहाँ पे जाकर भी हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जो हमने वहां पे कॉन्फ़िगर करा। पहले एनेबल करके एंटर करेंगे, फिर चलेंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे और यहाँ पे जाके सबसे पहले तो होस्ट नेम चेंज कर देते हैं, SW2 कर देते हैं इसको और यहाँ पे जाके दो ग्रुप बनाएंगे VLAN 10 और इसको नाम दे देंगे हम एडमिन और दूसरा VLAN बनाएंगे VLAN 20 और इसको नाम दे देंगे हम FO, ठीक है ना। यहां पर भी हमने क्या करा, दो ग्रुप क्रिएट कर दिए। यहाँ पे भी शो VLAN करके देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी VLAN 10 जो है वो एडमिन बन चुका है, VLAN 20 ये एक दूसरा ग्रुप जो है FO के नाम से बन चुका है। तो दोनों स्विचेस के ऊपर हमने क्या कर दिए, यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर दिए, है ना। तो यहाँ पे अभी स्विच 1 पे चलते, स्विच 1 पे जाके अभी देखते हैं कि ये जो पोर्ट है ना, इन पोर्ट्स को इस ग्रुप के अंदर डालेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़ेगा। अब हमने किसको करना है, पोर्ट के अंदर जाके कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इंटरफेस, है ना। इंटरफेस मतलब पोर्ट नंबर, है ना। इंटरफेस जहां पे लिखोगे इसका मतलब है कि आप क्या करने जा रहे हो, किसी पोर्ट के ऊपर क्या करने जा रहे हो, कुछ चीजें चेंज करने जा। अब पोर्ट नंबर क्या है, यहाँ पे FA0/1 है ना। तो यहाँ पे अगर F0 भी कर दोगे ना तो भी ये ले लेगा, अदरवाइज आपको भी क्लैरिटी देने के लिए देखो FA01 है ना, FA0/1 तो हमने भी डाल दिया FA0/1, ये आपने एंटर कर दिया। अब किसके अंदर आ गए हम उस पोर्ट के अंदर आ गए, है ना। ये जो इंटरफेस पोर्ट है तो उसके अंदर आ गए। यहाँ पे देखो पहले क्या लिख के आ रहा था, कॉन्फिग लिख के आ रहा था, अभी क्या लिख के आने लग गया, config-if मतलब इंटरफेस, ठीक है ना। IF का मतलब इंटरफेस। तो ये हम उस पोर्ट के अंदर आ गए। अभी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटरफेस के अंदर कुछ भी चीजों को चेंज करने के लिए पहले उसको एनेबल करना पड़ेगा, है ना, एक्सेस मोड पे लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, है ना। ये हम उसको क्या बोल रहे हैं कि भैया इस पोर्ट के अंदर हम कुछ चीजें चेंज करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, उसको पहले एक्सेस मोड पे लाना पड़ेगा। तो हम उसको कर रहे हैं एक्सेस, मतलब हम उसको एनेबल मोड पे लेके आ गए, ठीक है ना। अभी हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे ये क्या करने वाला है, स्विच पोर्ट एक्सेस, ये किसको एक्सेस कर सकता है, ये वाला स्विच पोर्ट, ये VLAN 10 को एक्सेस करेगा, है ना। VLAN 10 यानी कि जो हमने ग्रुप बनाया था उस ग्रुप को जो है ये क्या करेगा, एक्सेस करेगा, ठीक है ना। ये उसके अंदर हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हमने कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एंड करता हूँ और यहाँ पे जाके आपको शो VLAN करके दिखाता हूँ। शो VLAN करके देखेंगे तो ये देखो FA0/ कहाँ पे आ गया, ये 10 के सामने आ गया, ये देखो 10 की लाइन में आ गया। यस सर, ठीक है ना। पहले ये कहाँ पे था, यहाँ पे था, VLAN 1 के अंदर था, लेकिन अब कहाँ पे आ गया, ये वहां से शिफ्ट होके कहाँ पे आ गया, ये 10 के अंदर आ गया। VLAN 10 में आ गया। हाँ, ये VLAN 10 में आ गया। yes, तो यहाँ पे जितने भी आपको पोर्ट दिखाई देंगे ना VLAN 10 के अंदर सामने, तो इसका मतलब है कि आपका ये क्या है, ये कोर्स जो ये जो आपका पोर्ट है वो कहाँ पे आ गया, वो आपका ग्रुप के अंदर आ गए हैं। जितने भी पोर्ट होंगे वो इसके अंदर दिखेंगे। जैसे ये VLAN 1 के अंदर जितने पोर्ट हैं ये देखो, ये इसके अंदर दिख रहे हैं, इसके सामने दिख रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये VLAN 10 के अंदर जो है जितने भी आप पोर्ट डालोगे तो यही कमांड आपको चलानी पड़ेगी और आप क्या वो सारे पोर्ट शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएंगे,
ये VLAN 10 के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमने VLAN 10 के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, स्विच 2 पे चलते हैं और स्विच 2 पे चल के भी यही काम करते हैं, ठीक है ना। चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे और यहां जाकर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इंटरफेस, और यहां पर अभी कौन सा ऊपर वाले पोर्ट क्या है, FA0/2 है, सॉरी ये है ऊपर वाला, ये है FA0/1 है, यहाँ पर भी है ना। तो हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, FA0/1। इसके बाद इसको भी क्या करेंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस में डालेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है, स्विच पोर्ट किसको एक्सेस करेगा, स्विच पोर्ट एक्सेस किसको, VLAN 10 को। ये VLAN 10 को अभी इसको मैं एंड करता हूं और यहां जाके आपको शो VLAN करके दिखाता हूं, है ना। तो हाँ, यहाँ पे भी देखो ये एडमिन के सामने आ गया, ये VLAN 10 FA0/10 आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो ये आ गया। तो अब बताओ कि अब हमने यहाँ पे ये स्विच 1 के ऊपर इसको भी डाल दिया, इसको भी डाल दिया। तो जब भी एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी भी कोई भी चीज चेंज करते हैं, चाहे वो स्विच के अंदर चाहे राउटर के अंदर, है ना, तो वो क्या करता है, उस पोर्ट को डाउन करता है, फिर उस पोर्ट को वापस से अप करता है, मतलब उस पोर्ट को क्या करता है, रीबूट करता है, ताकि जो हमने चीजें वहां पे चेंजेस करने के लिए बोले हैं वो उसके ऊपर क्या हो सके, एप्लीकेबल हो सके। आया बात समझ में। तो यहाँ पे जो है आपको ये चीज ध्यान रखनी कि आपका अगर रनिंग नेटवर्क है ना, उसके अंदर आपको कोई भी इस तरह का काम नहीं करना है जिसके थ्रू आपका नेटवर्क के अंदर क्या कर रहा है, डेटा ट्रेवल कर रहा है। अदरवाइज होगा क्या कि डेटा अगर वो इंपॉर्टेंट है तो वो डेटा आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। अब समझ में, वो डेटा ड्रॉप हो जाएगा जब तक वो रीबूट हो रहा है, वो पोर्ट रीबूट हो रहा है, तो वहां से आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा, तो स्विच क्या करेगा, उसको ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो अभी ये हो गया। अब इसके बाद अभी ये बताओ कि ये PC2 को भी हमने स्विच VLAN 10 के अंदर डाल दिया और PC1 को भी जो है ये वाला 10.1 को भी हमने क्या डाल दिया, VLAN 1 के अंदर डाल दिया, 10 के अंदर डाल दिया। तो दोनों अब किसके ग्रुप में हो गए, VLAN 10 के अंदर हो गए। तो अभी ये कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या, चलो देखते हैं। अभी मैं पहले क्या कर रहा हूँ, ये PC ये 10.4 और 10.3 को पिंग करके बता रहा हूँ, जिनको अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 10.1 को पिंग कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट मिलेगा। क्यों, वो अलग ग्रुप में चला गया, है ना, वो अलग ग्रुप में चला गया, इसलिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट देखने को मिल रहा है। मतलब उससे ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, भले उसका IP एड्रेस एक ही तरह का है, एक ही सीरीज का IP एड्रेस है, लेकिन अलग अलग ग्रुप में होने की वजह से क्या है, ये उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है ना। तो यहाँ पे जो है पिंग करते हैं 192.168.10.3 को पिंग करते हैं, जिसको अभी तक हमने क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं करा, किसी भी ग्रुप के अंदर नहीं डाला। तो देखो इसको रिप्लाई आ रहा है, ठीक है ना। अब चलते हैं ऊपर साइड पे, यहाँ पे 10.2 वाले PC के ऊपर, यहाँ पे मैं IP दिखा रहा 10.2 है, ठीक है ना। अब इस PC पे जाके हम क्या कर रहे हैं, पिंग करते हैं 10.1 को, जिसको भी हमने क्या डाला, VLAN 1 के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे करते हैं पिंग 192.168.10.1। तो ये देखो अभी क्या रिजल्ट आएगा, क्या आ रहा है रिजल्ट, रिक्वेस्ट टाइम आउट। क्यों ऐसा, अब हमने तो कर दिया ना, वो जो काम करना था वो तो कर दिया भाई, जो काम करना था हमने वो तो कर दिया। यस सर। लेकिन फिर क्या, हम क्यों नहीं कर रहा ये, चलो वापस ये डायग्राम खोलता हूं और इस पे से ये सब हटा देता हूं। और यहाँ पे जरा पहले समझ लेते हैं, फिर अपन प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या करा, ये जो सेक्शन है इसका जो ये पोर्ट है FA0/1, इसको क्या कर दिया हमने, VLAN 10 के अंदर डाल दिया। यहां पर हमने क्या करा, ये जो पोर्ट है इसको किस में डाल दिया, VLAN 10 के अंदर डाल दिया, है ना। ये दो
पोर्ट को तो डाल दिया, लेकिन ये FS0/3 जो है ये आपका इस ग्रुप को कम्युनिकेट कर सकता है क्या? ये किसके अंदर है? अगर मैं बोलूं ये पोर्ट जो है FS0/2 ये किसके अंदर है? ये अभी बाय डिफॉल्ट VLAN जो 1 है उसके अंदर है। तो ये FS0/3 जो है ये किसके अंदर है? ये भी अभी VLAN 1 के अंदर है ना। और यहाँ पे FS0/2 ये वाले पीसी का किसके अंदर है? ये भी VLAN 1 के अंदर है। और ये वाला किसके अंदर है? ये भी VLAN 1 के अंदर है। तो अभी ये बताओ कि ये दोनों तो अलग अलग ग्रुप में चले गए ना, यस है ना। अभी इसका ग्रुप कैसा बना हुआ है कि अगर जो हमने क्रिएट करा है उसका सीन कैसे बना है मैं आपको वो दिखाता हूं। अभी हमने ये 2 पोर्ट और ये 2 पोर्ट ये क्या में डाल दिए हमने? VLAN 1 के अंदर है अभी यस सर तक, जो डिफॉल्ट VLAN है ना। तो ये क्या कर रहा है, जब हमने यहाँ पे 4 से पिंग करा किसको, ये 3 को पिंग करा तो रिप्लाई मिल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पोर्ट भी कौन, ये वाला पोर्ट किसके अंदर है? VLAN 1 के। ये वाला पोर्ट किसके अंदर है? VLAN 1 के। और ये वाला FS0/3 वाला पोर्ट किसके अंदर है? VLAN 1 के अंदर है। और यहाँ पे ये इस तरफ में इस स्विच के ऊपर FS0/3 जो है वो किसके अंदर है? ये भी VLAN 1 के अंदर है। तो ये तो एक ग्रुप के अंदर हो गए, तो ये तो अब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या करा, यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया, यहाँ एक ग्रुप बना दिया, लेकिन उनका बीच में कोई भी कम्युनिकेशन होने के लिए नहीं है रेडी। आई बात समझ में? तो अभी जो है हमें क्या करना पड़ेगा, FS0/3 को भी क्या करना पड़ेगा, इस VLAN 10 के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो VLAN 10 के अंदर डालने के लिए चलते हैं वापस से इसमें स्विच के ऊपर 1 के ऊपर, और यहाँ पे जाके हम क्या चलते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंटरफेस F0/3। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक है ना। हमने ये थर्ड वाले पोर्ट को भी किसके अंदर डाल दिया, चलो मैं यहाँ पे शो VLAN करके दिखाऊं तो देखो ये थर्ड वाला पोर्ट किसके अंदर आ गया, एक ग्रुप में आ गया कि नहीं आ गया ये? यस सर है ना। तो अब ये बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये वाले स्विच के ऊपर चलते हैं, यहां पर भी करते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं, इंटरफेस FA0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक है ना। एंड करते हैं और एक बार कंफर्म कर लेते हैं शो VLAN करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है FA0/1 और FA0/3 जो है वो क्या हो गए, एक ग्रुप के अंदर आ गए हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इनको आपस में पिंग कर सकते हैं। तो उससे पहले इनको पिंग करने से पहले अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 को 3 से पिंग करके दिखाता हूँ, है ना। तो 4 पे चलते हैं और यहाँ पे जाके पिंग कमांड लगाते हैं तो 3 की, तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है अभी हमें, यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आने लग गया। क्यों? अब ये जो है ये वाला पोर्ट हमारा VLAN 1 के अंदर चल गया और ये वाला पोर्ट कंप्यूटर VLAN 1 के अंदर चला गया, और ये वाले जो ये पोर्ट FA0/2 और FA0/3 FA0/3 और FA0/1 ये किसके अंदर आ गए, VLAN 10 के अंदर आ गए। तो अब अगर क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे VLAN जहाँ पे अभी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था, अब अगर मैं करता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, रिप्लाई मिल गया, है ना। तो अभी हमारा क्या हो गया, ये ऊपर सेक्शन, ऊपर वाला जो सेक्शन है वो तो बिल्कुल क्लियर हो गया, वो तो कम्युनिकेट करने लग गया आपस में, है कि नहीं। तो अब हमने क्या करना है, अभी ये नीचे वाले को भी VLAN 20 के अंदर डालना, जो हमने सेकंड ग्रुप बनाया है। तो वापस स्विच 1 पे चलते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं और यहाँ पे जाके करते हैं इंटरफेस FA0/2 और इसको करते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। ठीक है ना। एंड करते हैं और यहाँ पे शो VLAN करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, ये VLAN 20 के नीचे कौन सा, सामने कौन सा आ गया, FA02 आ गया, और यहाँ पे क्या है, FA03 यहाँ ऊपर है ना। तो यहाँ पर भी चलते हैं स्विच 2 के ऊपर और यहाँ पे भी जाके इसको VLAN 20 के अंदर डाल देते हैं पहले, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। इंटरफेस
FA0/2 और यहाँ पे हम डालेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एंड करते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको शो VLAN करके दिखाता हूं। तो आप देख सकते हो ये FA0/2 जो है वो यहाँ से कहां पे आ गया, VLAN 20 के सामने आ चुका है। तो ये अभी दोनों ग्रुप में डाल दिए हमने, है ना, दोनों Yes. ग्रुप में डाल दिए। पहले ऊपर वाले से वापस एक बार पिंग करके दिखाता हूं। तो देखो यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है ना। अब लेकिन यहाँ पे नीचे साइड वाले पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे चलता हूं और यहाँ पे जाके इसको पिंग करके देखता हूं 10.3 से। तो 10.3 से हमने क्या करा, इसको पिंग लगाया और हमें जो है यहाँ पे देखो लाइनें सारी क्लियर हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Yes, sir. है ना। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट टाइम अभी क्यों रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, अभी रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आ रहा है, कुछ आइडिया। क्योंकि FA03 नहीं ना सर। चलो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, FA0/3 जो है इसके अंदर नहीं है। तो अब आप क्या बोलते हो कि मैं जाके FA0/3 को 2 के अंदर भी डालूं, 20 के अंदर भी डालूं, जैसे अपन ने 1 के अंदर डाला, है ना, वही बोल रहे हो ना। Yes. कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलते हैं और वो दूसरी वाली लेंगे, आपने जो FA0 बताया है, एक और डालनी पड़ेगी क्रॉस केबल एक और उसके डालनी लिए। पड़ेगी। तो मतलब जितने VLAN बनाओगे उतनी केबलें हाँ। डालोगे, जितने VLAN बनाओगे उतनी केबल डालोगे, बोलो। नहीं, भाई अगर उतनी इसी को केबलें डालेंगे करेंगे। तो फिर तो हमारा नेटवर्क इंजीनियर होने का कोई फायदा नहीं है ना। अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पर VLAN 10 के लिए हमने इस केबल को यूज करा है, तो आप कह रहे हो यहाँ पे एक और VLAN 20 के लिए केबल डालू, ये इसके लिए। तो अगर मैं यहाँ पे इस स्विच के अंदर पोर्ट कितने हैं, 24 हैं, तो अगर मुझे 24 VLAN बनाने होंगे तो मुझे 24 केबल डालनी पड़ेगी। तो 24 केबल डालेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, बाकी कंप्यूटरों को कैसे कनेक्ट करेंगे। यस सर। भाई अगर मान लो अगर 6 VLAN भी क्रिएट करे तो यहाँ पे कितनी केबल कनेक्ट करने बोल रहे हो आप, 6 केबल कनेक्ट करने बोल रहे हो, तो मेरे तो 6 पोर्ट यूज हो गए ना भाई। 24 में से 6 पोर्ट तो मेरे यहाँ पे यूज हो गए, तो ऐसे तो यस मेरी ये स्विच की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। यस सर। यस। तो इसका क्या करने, क्या करते हैं, पहले आप जैसा बोल रहे हो मैं एक बार वहां पे करके देखता हूं, है ना। तो यहाँ पे FA0/3 पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और फिर स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, है ना। ये मैंने क्या कर दिया, उसको 20 के अंदर भी डाल दिया। अब मैं यहाँ पे देखते हैं शो VLAN करके। अब यहाँ पे देखो पहले हमने VLAN 10 के अंदर डाला था उसको, तो ये पोर्ट जो है कहाँ पे चला गया था, ऊपर चला गया था। अब हमने इसको किसके अंदर डाला, VLAN 20 के अंदर डाला, तो ये नीचे आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। तो अब ऐसे में अगर क्या होगा कि अगर मैं ऊपर वाले का कनेक्टिविटी चेक करूं ना, ये ऊपर वाले का कनेक्टिविटी चेक करूं, जहां पे पहले रिप्लाई मिल रहा था उसका रिप्लाई वापस बंद हो गया, उसका हाँ। रिप्लाई क्या हो गया, वापस बंद हो गया, है ना। तो ऐसे में ऐसी सिचुएशन में क्या है कि अब यहाँ पे कितने कितने VLAN हो गए हमारे पास, मल्टीपल VLAN हो गए। यहाँ पे Yes, sir. VLAN आपका 10 भी हो गया और आपका यहाँ पे 20 भी हो गया। मल्टीपल VLAN हुए कि नहीं हो गए। यस सर। तो अगर सिंगल VLAN होता है तो हम तो VLAN 1 चला ही रहे थे, अब मल्टीपल VLAN हो गए तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना, ये जो सेक्शन है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हाईवे डिफाइन करना पड़ेगा, नेशनल हाईवे बनाना पड़ेगा। यस सर। अभी तक हमने क्या बना के रखा था, इसको प्राइवेट हाईवे बना के रखा था, यानी कि VLAN 10 के अंदर डाल रहे थे और फिर उसको 20 के अंदर डाल रहे थे, तो वो क्या था, आपका प्राइवेट हाईवे था।
अब हमने इसको क्या बनाना पड़ेगा, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे मतलब अब जिसके ऊपर, नेशनल हाईवे के ऊपर कोई भी सिटी में से कोई भी आके जा सकता है कि नहीं जा सकता है। यस स्टेट सर। हाईवे की बात करो या नेशनल हाईवे की बात करो, तो कोई भी अपनी गाड़ी ले जाके उस पर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, जा कोई रोकेगा सकता है। उसको, है ना। तो नहीं। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरह का कुछ काम करना पड़ेगा। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, नेशनल हाईवे बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर नेशनल हाईवे बनाने के लिए क्या कमांड है, इसको बोलते हैं ट्रंक। इसको क्या बोलते हैं, ट्रंक। ट्रंक। तो हमें जो है इस लाइन को क्या बनाना पड़ेगा, ट्रंक लाइन बनाना पड़ेगा, ट्रंक लाइन बनाना पड़ेगा, है ना। तो अभी वापस चलते हैं हम कहाँ पे, पैकेट ट्रेसर पे। और यहाँ पे जाके एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शो वीलैन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे शो वीलैन, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये FA0/ यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, और यहाँ भी नहीं दिख रहा है। अब कहाँ पे दिख रहा है, ये सिर्फ 20 के अंदर दिख रहा यस सर। है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलते हैं, है ना, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अब यस सर। जाएंगे हम इंटरफेस FA0/3। आप इंटरफेस को INT भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, है ना, INT यस सर। FA0/3 भी लिख सकते हो। अब इसके अंदर आ गए। अब आप लिखना है यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड। अब आपको क्या करना है, इसको ट्रंक डिफाइन कर देना है, ठीक है ना। स्विच पोर्ट मोड क्या करना है, ट्रंक डिफाइन कर देना है। सॉरी, ट्रक मैंने कर दिया, ट्रंक करना था। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, यस सर। ठीक है ना। तो ये देखो, ये ट्रंक में हमने डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एंड करके यहाँ पे शो वीलैन करके दिखाऊं ना, तो अब यहाँ पे देखो, ये वीलैन क्या है हमारा, ये देखो, ये वीलैन 1 है जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर था। अब यहाँ पे कहीं FA0/3 दिख रहा है आपको, ध्यान से देख लो, FA0/3 दिख रहा है कहीं पे नहीं वीलैन दिख 1 के रहा। अंदर। 10 के सामने दिख रहा है क्या, नहीं। 20 के नहीं सामने दिख दिख रहा है क्या, 20 के नहीं। सामने में नहीं दिख रहा। तो यहाँ से वो क्या हट गया, इन ग्रुप में से क्या हो गया, हमने उसको बाहर कर दिया, एक ऐसी कॉमन जगह पे उसको ले जाके छोड़ दिया। अब समझ में, यस। हमने क्या करा, उसको एक कॉमन जगह पे जाकर छोड़ दिया। आएगा समझ में। तो अब जो यस है सर। हमने क्या करना है, स्विच 2 पे चलना है। स्विच 2 पे जाके हमने क्या करना है, इसको एक सेकेंड ना, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, इसको भी चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, और यहाँ पे चलते हैं इंटरफेस FA0/3, और इसको करते हैं स्विच पोर्ट मोड, इसको भी कर देते हैं ट्रंक में, ठीक है ना। ये भी हमने ट्रंक में कर दिया। यहाँ पे भी एंड करता हूँ और यहाँ पे शो वीलैन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो, शो वीलैन करने के बाद यहाँ से भी ग्रुप में से सारा वो हट गया। FA0/3 जो है, ना तो वो वीलैन 1 के अंदर है, ना वीलैन 10 के अंदर है, और ना ही वीलैन 20 के अंदर है, ठीक है ना। यस तो सर। ये जो है यहाँ से हट चुका है। अब अगर हम यहाँ पे वीए पहले ऊपर वाला चेक करते हैं, तो एक बार ये पोर्ट अप हो जाए, ये पोर्ट देखो यहाँ पे ग्रीन है, ये ऑरेंज है, एक बार ये ग्रीन हो जाए, ये ग्रीन हो गया। तो अब अगर मैं ऊपर वाले पे जाता हूँ, यहाँ पे 10.1 को पिंग करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 10.1 का पिंग आ गया है ना। और यहाँ पे जो है नीचे साइड वाले को भी जाके अगर मैं पिंग करता हूँ 10.3 से, तो यहाँ पे देखो 10.3 का भी पिंग आ गया। अब दोनों का पिंग आ रहा है हमारा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको 10.1 से पिंग करता हूँ, तो देखो ये इससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। मतलब ये एक स्विच के ऊपर होने के बावजूद भी क्या हो रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। इसका भी 10.1 है, इसका भी 10.2 है, और इसका भी 10. सीरीज का IP एड्रेस चल रहा है, लेकिन हमने दोनों को अलग अलग ग्रुप के अंदर डाल दिया, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जो है, ये जो ट्रंक पोर्ट डिफाइन किया ना,
जहां पर आपको एक या दो या दो से अधिक वीलन आपको चलाने हो, तो वहां पे जो भी आपका बैकबोन, जहां से आपका जो है मेन कम्युनिकेशन हो रहा है ना, जिस केबल से अपलिंक दे रहे हो, उस पोर्ट को क्या करना पड़ेगा आपको, उस पोर्ट को आपको ट्रंक डिफाइन करना पड़ेगा। आएगा समझ में? तो उसको अगर यस आप ट्रंक डिफाइन करते हो तो आपका क्या होगा, यहाँ पे वो चीज आपके दोनों ही ट्रैफिक जो को लेके जाएगा। यस सर। क्यों क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे जब डेटा ट्रेवल करता है ना, अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं, तो यहाँ पे जब डेटा ट्रेवल करता है ना, यहां से जब ट्रैफिक आता है तो उसके साथ क्या, एक हेडर इंफॉर्मेशन आती है, एक इंफॉर्मेशन लग के आती है कि ये किसका डेटा है, ये वीलैन 10 का डेटा है, ये इसके साथ में हेडिंग में आता है। तो ये स्विच क्या चेक करता है, वीलैन 10 का डेटा है, तो वीलैन 10 कहीं पे है, तो ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। तो इसको मालूम पड़ा कि 10 कहां पर है, यहां पर है, तो वो इसको भेज देता है। फिर ये स्विच क्या करता है, ये वीलैन 10 को सर्च करता है कि भैया वीलैन 10 पे कौन कौन सा कंप्यूटर है, तो इसको मिला ये वाला है, तो उसने क्या करा, डेटा इसको ट्रांसफर कर दिया, है ना। तो यहां से पैकेट इसके पास आया, तो इसके पास भी हेडर इंफॉर्मेशन लग के आई, किसकी, वीलैन 20 की। इसने चेक करा वीलैन 20 कहां पर है, यहां पर है, तो इसने क्या करा, यहाँ पे चेक करा, यहाँ पे डेटा इसके पास पहुंचा, तो इसने क्या चेक करा कि वीलैन 20 किसके पास है, तो इसने देखा कि इधर है, तो उसको दे दिया। ये जो ट्रंक पोर्ट है ना, ये क्या करता है कि हर तरह के वीलैन का डेटा जो है वो फॉरवर्ड कर सकता है, उसको रीड कर सकता है। जब हम उसको पर्टिकुलर किसी एक वीलैन के अंदर डाल देते हैं, उसको ट्रंक पोर्ट नहीं बनाते हैं, तो वो सिर्फ क्या करता है, उसी वीलैन को ही रीड कर सकता है। आया समझ में? वो सिर्फ उसी वीलैन का रीडिंग जो है वो ले सकता है। अगर हम पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या डाला हमने, इसको किस में डाल दिया था, वीलैन 10 के अंदर डाल दिया था, तो जो यस यहाँ सर। से डेटा आ रहा था उसको तो ये क्या कर रहा था, रीड करके आगे फॉरवर्ड कर दे रहा था। लेकिन जो यहाँ से डेटा आ रहा था ना, ये क्या कर रहा था, उसको रीड तो कर रहा था, लेकिन ये क्या देख रहा था कि ओके वीलैन 20 बोले, मेरे को नहीं पता कहाँ पे जाना है, वीलैन 20 मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, तो ये स्विच क्या कर रहा था, उसको ड्रॉप कर दे रहा था यहीं पे, ये पैकेट आपका यहीं पे ड्रॉप हो जा रहा था। तो सेम वे यहां पर भी हो रहा था। अब हमने यहाँ पे क्या करा, इसको ट्रंक बना दिया, तो ये क्या कर सकता है, दोनों ही, दो या दो से अधिक जितने भी वीलैन होंगे ना, उनको आपस में रीड भी कर सकता है, और आपस में वहां पे डेटा ट्रांसफर भी एक जगह से दूसरी जगह करवा सकता है। आएगा समझ में? यस सर। आएगा समझ में? तो यस सर। ये है आपका वीलैन, ठीक है ना। ये है आपका वीलैन का कॉन्सेप्ट। अभी ये कैसे पता करेंगे कि हमारा, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे हम गए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितने आप दिख रहे हैं, पोर्ट नंबर 1, 2 और 3 दिख रहा है ना। तो हम चेक करना चाहते हैं कौन कौन सा पोर्ट जो है कौन से वीलैन के अंदर है, या उस पर क्या कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है। ये 3 पोर्ट जो है मेरे पास क्या है, अप है, ये पोर्ट नंबर 1, 2, 3 तीनों अप दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये 3 पोर्ट क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये जानना है, क्योंकि ये मेरा मैनेजेबल स्विच है, तो मुझे ये जानना है कि इसके ऊपर क्या है, कि कौन सा पोर्ट के ऊपर क्या कॉन्फ़िगरेशन करा हुआ है। ये अगर देखना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर ये चेक करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे जाकर मुझे क्या करना पड़ेगा, शो रनिंग कॉन्फ़िग करना पड़ेगा, है ना। शो रनिंग कॉन्फ़िग करोगे तो आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। देखो यहाँ पे होम क्या है, ये रहा, है ना, ये स्पैनिंग ट्री वगैरह अभी मैंने आपको बताया नहीं है, इसको भूल जाओ। यस सर। यहाँ पे क्या है, इंटरफेस F0/0/1, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, और यहाँ पे हमने कौन कौन सी कमांड चलाई, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और उसको क्या करा, स्विच पोर्ट मोड वीलैन 10। यानी कि ये जो FA0/1 है, ये किसके अंदर काम कर रहा है, कौन से वीलैन के अंदर है, ये वीलैन 10 के अंदर काम कर रहा है ना। यस। तो जो भी हम कमांड चलाते हैं ना उस पोर्ट के ऊपर, वो उसके नीचे यहाँ पे डिटेल में हमें दिखने लग जाती है। तो यहाँ पे देखो ये वीलैन, ये जो फास्ट इथरनेट 0/2 है, FA0/2 है, ये इंटरफेस के नीचे भी हमने क्या करा, एक्सेस मोड में डाला इसको, और उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे उसको वीलैन 20 के अंदर डाल दिया, है ना। तो यहाँ पे थर्ड का देखना है, तो थर्ड को हमने क्या करा है, देखो यहाँ पे हमने क्या करा था, उसको वीलैन
10 में भी डाला, तो 10 को डाल के जब हमने 20 करा तो ये क्या करा, ओवरराइट हो गया। और उसके बाद हमने क्या करा, उसको ये ट्रंक में बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया, यस सर। है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो बाकी का FA04 या 5 6 7 8 के नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पे आप देखो कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है काम हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ शटडाउन और नो शटडाउन करने का। अब सपोज कर लो कि आपके पास जो है यहाँ पे हम चलते हैं पहले कॉन्फ टी के पास, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलते हैं और इंटरफेस FA0/3 को क्या करता हूं मैं, अभी शट डाउन कर देता हूं। तो जब ये शट डाउन मोड में होता है ना, तो यहाँ पे शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके देखते हो तो आपको यहाँ पे देखो कैसा दिख रहा है। ये क्या स्टेटस लिख के आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। कौन सा पोर्ट, ये पोर्ट नंबर 3 जो है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। इसका मतलब है कि ये पोर्ट को क्या किया गया है, मैनुअली डाउन किया गया है, कमांड देकर इसको क्या करा गया, शट डाउन किया गया है ना। यस तो जो चीज आपने ना, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी आप कमांड चलाते हो अगर आपको वो कमांड हटानी है तो आपको उसके आगे क्या लगा देना है, नो लगा देना है। वापस से चलते हैं यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यहाँ पे इंटरफेस FA0/3 में चलते हैं। अभी हमने क्या डाली थी, यहाँ पे शटडाउन कमांड डाली थी, है ना। तो शटडाउन कमांड के आगे अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं नो, तो ये क्या हो जाएगा, नो शटडाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वापस से अप हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एंड करते हैं, यहाँ पे शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो देखो ये वापस से क्या हो गया, अप हो गया, यस सर। ठीक है ना। तो ये जो है आपका ये करने का तरीका है। अब आप बात कर रहे थे यहाँ पे कि 2 केबल लगानी या 4 केबल लगानी, उससे वो तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा हम किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, ये पीसीस को क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ और कुछ और चीज आपको दिखाता हूँ। ये कर दिया हमने, इसको हटा दिया, ये स्विच भी मैं हटा देता हूँ। वापस से यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, फ्रेश ले लेता हूँ, क्योंकि अगर हटाने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 स्विच वापस ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे कंप्यूटर लगा देता हूँ, जो कंप्यूटर्स थे वैसे के वैसे लगा देता हूँ और इनको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब इन कंप्यूटर को जल्दी से जो जो IP थे वो IP मैं क्या कर देता हूँ, इनके अंदर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 192.168.168.10.1 और यहाँ पर है हमारा 192.168.10.2, यहाँ पर है 192.168.10.3 और ये लास्ट वाले पे है हमारा 192.168.10.4, ठीक है ना। ये चारों पे कर दिया हमने, IP कर दिया है। अभी देखो ये अभी फ्रेश नेटवर्क बनाया मैंने, इसके अंदर किसी को साथ में किसी के साथ में हमने क्या नहीं करा, पिंग नहीं करा है ना। तो अभी क्या है, यस अगर मैं ये चारों कंप्यूटर पे आपको जाके ना यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर मैं यहाँ पे ARP-A करके दिखाऊं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, नो ARP एंट्री फाउंड, है ना। और यहाँ पर भी चलता हूँ, इस कंप्यूटर पे भी आपको जाके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर ARP-A करके देखते हो यहाँ पर भी नो एंट्री फाउंड आ रही है। और यहाँ थर्ड पे भी जाता हूँ और यहाँ पर भी जाके मैं क्या करता हूँ, ARP-A करके देखता हूँ, यहाँ पे भी नो एंट्री है। और बट वैसे इसी तरह से जो है चौथे के अंदर भी हमारी क्या है, ARP-A करके देखते हैं, नो एंट्री। मतलब इनके अंदर अभी इन कंप्यूटर्स को किसी का भी मैक एड्रेस नहीं मालूम है ना। यस तो सर। यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आपका नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करने जाता है ना, तो आप देखना कि डेटा जो है वो किस तरह से आपका ब्रॉडकास्ट होता है। ये स्विच जब भी काम करते हैं ना, ये स्विच जब भी आपका काम करते हैं, डेटा को फर्स्ट टाइम इनके पास डेटा पहुंचता है और इनको एक दूसरे का मैक एड्रेस नहीं मालूम होता है, तो ये क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। और जब इसको रास्ता मालूम पड़ जाता यस सर। है तब क्या करते हैं, ये ब्रॉडकास्टिंग बंद करते हैं। एक और नेटवर्क बना लेता हूं इसके साथ में मैं, है ना, उसको कहते हैं हम हब। यहाँ पे मैं एक हब ले लेता हूँ और उसके साथ भी यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 PC ले लेता हूँ और इनको जल्दी से यहाँ पे भी कनेक्ट कर देता हूँ।
और इन पीसीज के ऊपर भी मैं क्या करता हूँ, एज इट इज आईपी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। यहाँ पे 10.1 डाल देता हूँ क्योंकि दोनों अलग अलग नेटवर्क हैं, 192.168.10.1, ठीक है। और यहाँ पे डाल देता हूँ 10.2, 192.168.10.2, और यहाँ पे डाल देता हूँ 10.3, और लास्ट वाले पे डालेंगे हम 10.4, 192.168.10.3, और लास्ट वाले पे हम डाल देते हैं 10.4, 192.168.10.4, ठीक है ना। अभी दोनों ही नेटवर्क के अंदर मैंने क्या नहीं करा है, पिंग नहीं किया है, दोनों को आपस में क्या नहीं करा, पिंग नहीं करा, ना इस नेटवर्क में ना इस नेटवर्क में। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो हमारा नेटवर्क है ना, इस वाले नेटवर्क के आपको एक डेटा किस तरह से ट्रेवल करता है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे चलते हैं सिमुलेशन मोड पे, ये है इसका सिमुलेशन मोड, है ना। यहाँ नीचे साइड पे अगर सिमुलेशन मोड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जब नेटवर्क के ऊपर डेटा ट्रेवल करता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है ना। तो यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये एक डेटा पैकेट लेता हूँ, देखो यहाँ पे है पीडीयू, तो यहाँ पे मैं डेटा पैकेट लेता हूँ और यहाँ से इस कंप्यूटर को क्या करता हूँ, डेटा भेजता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या जनरेट हुए, दो तरह के पैकेट जनरेट हुए। पहला क्या जनरेट हुआ, आईसीएमपी, है ना। तो आईसीएमपी और यहाँ पे आर्प, ये दो तरह के पैकेट जो है आपके जनरेट हुए, है ना। यस सर। तो यहाँ पे जो है अभी अगर मैं इसको करता हूँ, प्ले करता हूँ, तो ये देखो डेटा किसके पास पहुंचा, यहाँ पे ये हब के पास पहुंचा, है ना। हब ने क्या करा, इस डेटा को देखो यहाँ पे क्या करा, इसने चारों तरफ को भेज दिया। जिस पोर्ट के से रिसीव करा उस पोर्ट को तो क्या करा इसने, उस पोर्ट को नहीं भेजा, लेकिन बाकी तीनों पोर्ट को क्या करा, इसने डेटा भेजा। और वापस एक्सेप्ट किसने किया, ये वाले पीसी ने करा, क्योंकि इसके पास आना था। और वापस से यहाँ से डेटा जा रहा है, देखो अगर मैं वापस इसको करता हूँ, प्ले करता हूँ, तो देखो इसने क्या करा, ये तीनों के पास डेटा भेजा, है ना। तो ये वाले ने इसका डेटा था तो उसने क्या करा, उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे इस वाले ने ड्रॉप कर दिया, बोले मेरे लिए ये पैकेट नहीं है। और इस वाले ने भी क्या बोला, मेरे लिए पैकेट नहीं है ना। तो यहाँ पे जो है इसको अभी क्या मिल गया, इस पीसी को क्या मिल गया। अब मैं वापस से इस पीसी पे जाके इसको तो मिल गई, अब ये आर्प रिक्वेस्ट, अगर मैं आर्प -a करके दिखाऊं तो इसको तो पता चल गया यहाँ पे 4 का आईपी मैक एड्रेस, है ना। इसको 4 का मैक एड्रेस तो पता चल गया। तो अब क्या होना चाहिए, अब दोबारा ब्रॉडकास्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मैं वापस इसको प्ले करता हूं तो देखो ये आईसीएमपी पैकेट जा रहा है। यहां पे आने के बाद इसने क्या करना है, ये हब है, एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसने क्या करा, ये खुद कोई डेटा को स्टोर नहीं करता है। हब जो है ये कोई भी डेटा को स्टोर नहीं करता, तो ये क्या कर रहा है, वापस उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है ना। इसने फिर वापस क्या करा, उसको भेजा और इसके पास पहुंचा, ये वापस डेटा इसके पास पहुंचा, इसने क्या करा, वापस इसको क्या करेगा, ये वापस इसको ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है ना। ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो इसीलिए ये क्या करता है, जब भी हब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो हब क्या करता है, बार बार जितनी बार भी आप इसमें से डेटा ट्रांसफर करवाओगे ना, ये जब उसके पास डेटा पहुंचेगा उसको क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। आई बात समझ में। तो ये इसीलिए क्या होता है कि ये हब जो है बड़े नेटवर्क्स के अंदर यूज नहीं किया जाता, इसीलिए हब क्या नहीं करा जाता, बड़े नेटवर्क्स के अंदर यूज नहीं करा जाता, क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क हो जाएगा उतना ज्यादा डेटा होगा और उतना ज्यादा ये क्या करेंगे, स्विच क्या करेंगे, अब हब क्या करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। और आपका एक लिमिट आने के बाद ये क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसमिट करना, जो एक्चुअल डेटा है उसको ट्रांसमिट करना भूल जाएंगे और सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग को क्या करते रहेंगे, इधर उधर भेजते रहेंगे, है ना। अभी मैं आपको ये वाला जो नेटवर्क है ना, जिसके अंदर हमने इंटेलिजेंट डिवाइस लगा के रखे हैं, यानी कि हमने स्विच लगा के रखे हैं, अब इनके अंदर मैं आपको दिखाता हूं, है ना। इनके वापस हम सिमुलेशन मोड पे चलते हैं, वापस से सिमुलेशन मोड पे चलते हैं, और यहां से अब मैं पैकेट क्या कर रहा हूं, ये 10.1 से लेके ये 10.4 को वापस भेज रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो यहां पर भी आईसीएमपी पैकेट जनरेट हुआ और उसके बाद आर्प रिक्वेस्ट जनरेट हुई। आईसीएमपी पैकेट क्यों, ये आर्प रिक्वेस्ट क्यों, आर्प वाला डेटा कब जनरेट होता है, जब उस कंप्यूटर के पास जहां पर उसको जाना है उसका मैक एड्रेस नहीं होता है, तब वो क्या करता है, आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करता है। मतलब वो क्या करता है, पहले रास्ता ढूंढने के लिए ये एक पैकेट को जनरेट करता है जो इसका रास्ता बताता है,
ठीक है ना। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, पब्लिश कर, इसको रिज्यूम करते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पहुंचा इस स्विच के पास, तो अभी इसको भी नहीं मालूम कि ये रास्ता कहाँ पे है। इसने भी क्या करा, ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो ये कंप्यूटर ने क्या करा कि भैया मेरा नहीं है, छोड़ दिया। इस स्विच के पास पहली बार डेटा पहुंचा, उसने भी क्या करा, ब्रॉडकास्ट कर दिया, भैया जिसका है बताओ। अब इसको पता चल गया, तो यहाँ से रिप्लाई आया। तो अब इसको स्विच ने क्या करना है, ब्रॉडकास्ट नहीं करना है। क्यों, उसको पता चल गया कि किस कहाँ पे जाना है। ये देखो अब ये ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है, ये देखो अब ये ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है। यस सर। ठीक है ना, ये डेटा वापस पहुंच गया। ये दोबारा आईसीएमपी पैकेट स्टार्ट हुआ, अब ये इसको क्या नहीं करेगा, ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। क्यों, अब इस कंप्यूटर को भी मालूम है मैक एड्रेस इस 10.4 का, और ये स्विचों को भी मालूम पड़ गया 10.4 का, है ना। ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, ब्रॉडकास्ट नहीं करा। अब अगर इसकी जगह पे ये एक डेटा हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, इसको बंद करते हैं। वापस से अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं से यहीं तक डेटा भेज रहा हूँ ना, तो देखो अभी इसने क्या करा, आर्प रिक्वेस्ट जो है जनरेट नहीं करी। अब क्या करा, सिर्फ आईसीएमपी पैकेट जो है जनरेट करा। ठीक है ना। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूं, तो ये देखो डेटा कहां पे जाएगा, स्विच के पास आया। अब स्विच को भी मालूम है कि वो कहां पे जाना है, तो ये क्या कर रहा है, उसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा, सीधा सीधा उठा के इसने इस स्विच को दे दिया, क्योंकि उसको रास्ता मालूम है कि यहाँ पर है वो, और इस स्विच को भी मालूम है कि कहां पर है डेस्टिनेशन, ये रहा। ठीक है ना। अब ये इनको कैसे पता चलता है, अब इनको ये कैसे पता चलता है कि ये डेट यहाँ पर है। तो यहाँ पे अगर PC1 पे चल के अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, ठीक है ना, तो ये देखो इसको, इस कंप्यूटर को भी मालूम है कि नहीं मालूम, ये 10.4 का मैक एड्रेस मालूम है, ये रहा। और इसी तरह से ये स्विचेस को भी मालूम पड़ जाता है, ये स्विचों को भी क्या मालूम पड़ जाता है, उनका डेटा इनको पता चल जाता है, शो मैक एड्रेस टेबल। तो देखो अभी इसको क्या पता चल गया, ये देखो FS03 के ऊपर क्या है, ये वाला मैक एड्रेस है। FS01 के ऊपर क्या है, ये वाला मैक एड्रेस है। FS03 के ऊपर क्या है, ये वाला मैक एड्रेस है। आया समझ में। तो ये जो है, ये आपस में क्या करता है, ये मैक एड्रेस टेबल जो है वो स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से यहाँ पे इस स्विच के पास चलते हैं, तो यहाँ पर भी जाके अब क्या करते हैं, एनेबल करते हैं, और इसको कमांड लिखते हैं, शो मैक एड्रेस टेबल। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है, इसको FS0/3 पे क्या है, ये मैक एड्रेस चल रहा है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, ये मैक एड्रेस चल रहा है, और ये मैक एड्रेस चल रहा है। यहाँ पे दो दो क्यों आ रहे हैं, दो दो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक उसका IPv6 के लिए यूज हो रहा है, और एक क्या है, IPv4 के लिए यूज हो रहा है। आया समझ में। तो ये जो है इसका मैक एड्रेस है, तो ये इसको पता चल गया। ठीक है ना। तो ये जो है इस तरह से ये स्विच काम करते हैं, इंटेलिजेंट डिवाइस इस तरह काम करते हैं। ये अपने पास क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। अगर यहाँ पे हब की बात करूं, तो हब पे जाके देखो, हब क्या है, एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी CLI का ऑप्शन नहीं है। अगर कुछ कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उसका डिस्प्ले नेम चेंज कर सकते हो। इसके अंदर ना तो कोई सेटिंग कर सकते हो, ना ही इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ना ही हमें इसके अंदर क्या कुछ पता चल पाएगा। ठीक है ना। तो हब के साथ जो है, इसीलिए आपको बड़े डिवाइसेस के अंदर, बड़े नेटवर्क्स के अंदर जो है, आप हब को कभी भी इस्तेमाल मत करो, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके नेटवर्क के डेटा को क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं। ट्रांसमिट जो है उसका ट्रांसमिशन स्लो कर देते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, भले छोटे नेटवर्क के अंदर यूज करो, इंटेलिजेंट डिवाइस का इस्तेमाल करो, ताकि जो है क्या हो सके, आपका वहां पे जो है ब्रॉडकास्टिंग आपकी अवॉइड करी जा सके, ब्रॉडकास्टिंग कम से कम हो। आएगा समझ में। तो आज अपन यहीं पे समाप्ति करते हैं।